हाँ, टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। मेरे ख्याल से लजीज क्या है। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और हर भारतीय को शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी खबर। दोस्तों संभल जाइए, तानाशाही की ओर अगला कदम बढ़ाने की कोशिश हो चुकी है। जिस प्रकार से तानाशाह देश जैसे नॉर्थ कोरिया या फिर चीन जैसे देश हैं, उनमें प्रत्येक नागरिक की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, वैसे ही एक ऐसा सिस्टम सरकार हमारे देश में लाना चाहती है जिसका नाम है संचार साथी ऐप। अब क्या ऐप है वह, पहले आप सुनिए कि पवन खेड़ा सर ने इस बारे में क्या कहा है। हर भारतीय स्मार्टफोन पर संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। इसको न छिपाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न डिलीट किया जा सकता है, न छेड़ा नहीं जा सकता। आपने क्या खाना ऑर्डर किया, आपने बैंक में कब क्या पैसे विड्रॉ किए, किसको पैसे दिए, किससे लिए, कौन से फोटोज खींचे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे क्या मैसेजेस आपने भेजे, और मैं अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने पिता माता, अपने पति, जिनसे भी हम बात क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को क्या उत्सुकता है। ये असलियत है इस ऐप की, जो प्री इंस्टॉल करना दूरसंचार विभाग ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया, जो पेगासस। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें यह बताया गया कि प्रत्येक भारतीय जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करता है, मोबाइल में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर सरकार नजर रखेगी। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्या सरकार डरती है कि उनके विरुद्ध बताई जाने वाली सच्चाई जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छपती है, क्या उसे वह खत्म करना चाहती है? क्या सरकार चाहती है कि सिर्फ उनके द्वारा चलाया जा रहा गोदी मीडिया का ही प्रोपेगेंडा चलेगा? कथित तौर पर सरकार का कहना है कि हम आपकी प्राइवेसी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपके फोन में संचार साथी नामक ऐप को इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो अगर सरकार को हमारी सुरक्षा की इतनी चिंता है तो सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधिक मामलों के लिए कोर्ट के अंदर कोई नया बिल पारित किया जाए। अगर ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी जासूसी करना चाहती है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि सरकार जो है हमारे मोबाइल का सभी सिस्टम का एक्सेस अपने पास रखना चाहती है? मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा हो गया तो आप देखेंगे कि आपको आने वाले दिनों में कुछ भी सच्चाई नहीं दिखेगी। न आपको बीजेपी के द्वारा टूटते हुए मंदिर दिखेंगे, न आपको उनके द्वारा होती हुई वोट चोरी दिखेगी, न आज की बेरोजगारी पर होती बात दिखेगी, न आज की महंगाई पर होती बात दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा जो सरकार चाहती है। नजर डालते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। साथियों, अभी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं वह सुनकर आप तो दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, सिर्फ अपनी छवि को दाग रहित करने के लिए। मैं भी आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वह पाकिस्तानी मीडिया का है। मैं किसी मीडिया पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर यह बात की जा रही है तो इसमें क्या सच्चाई और क्या झूठ है वह तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। बात है हमारे पहलगाम में मारे गए हमारे लाडले लोगों की, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने जा रही थी, तो उससे पहले पीएमओ से पाकिस्तान को यह जानकारी दी गई थी कि हम आपके कुछ ठिकानों के कुछ कुछ हिस्से को नुकसान करेंगे और फिर हम वहां से वापस चले आएंगे। कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है। फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे मिलिट्री के आपका निशाना नहीं। हाँ, टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने वहाँ एक एक ठा कर देंगे। आंख हमारी के निकाल लो लोगों का, तो यही वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि हाँ बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे। इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया, सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। ड्रामा था, ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को। मेरा तो ये दिमाग खराब हो रहा है कि किस मुंह से ये कह रहे हैं खुद को देशभक्त। अगर कोई आम आदमी इस प्रकार की बात कह देता है तो उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी मिनिस्ट्री जो ये बात कह रही है कि हम आप पर हमला करेंगे, कुछ ठिकानों को हम नुकसान पहुंचाएंगे और फिर वहां से वापस चले आएंगे, तो आप पहले से सजग हो जाइए। तो ये किस किस्म का काम हो रहा है हमारे देश में? ये कौन सा धंधा चल रहा है? फिर भी कई लोगों को यह मानना है कि हमारे तो सिर्फ मोदी ही भगवान है। अरे भाई, मोदी भगवान नहीं है, आपका भगवान तो ये गोदी मीडिया है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाता है जो आप सुनना चाहते हो। आप उस चूर्ण के आदी बन चुके हो जो कि आपको झूठ का सच बनाकर दिया जाता है। अरे क्यों कभी सच्चाई की पड़ताल करने की कोशिश नहीं करते हो? कभी तो देखो कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति आपके धर्म की चिंता करेगा? उसे आपकी धर्म की कोई चिंता नहीं, उसे सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। अरे सब छोड़ो, जिसने अपने देश की आन बान और शान को कुर्बानी पर लगा दिया हो और सिर्फ खुद का नाम रखने के लिए, खुद की छवि बनाए रखने के लिए उसने अपने दुश्मन देश को पहले से सूचित कर दिया कि हम आप पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो यह कहां तक उचित है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हमारे देश की सरकार सच्चाई से डरती है तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं
कि सरकार डरती है कि कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को सच्चाई न दिखा दे हमारी, यानी भाजपा सरकार की। तो जब देश के अंदर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दौरा किया तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं को मिलने का मौका दिया गया और ऐलान कर दिया कि विपक्षी नेताओं को उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा। और इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वह आप सुनिए पहले, फिर उस पर बात करते हैं। इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। हर बार यही होता है, जब भी राहुल गांधी किसी अन्य दूसरे देश में जाते हैं तो वहां हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा यह संदेश पहुंचा दिया जाता है और मना कर दिया जाता है कि वहां के किसी भी मंत्री को राहुल गांधी से मिलने न दिया जाए। आज से बरसों पहले सरकारें चलती थीं, तब भी ऐसा होता था कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी उनसे मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। हर प्रकार से सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई वहां से हमारी मदद करना चाहे तो उन तक कोई सच्चाई नहीं पहुंचती, उनको भी वही बताया जाता है जो हमारा मीडिया दिखाता है। हर प्रकार से देश के सभी नागरिकों के दिमाग में, उनके मन में द्वेष, नफरत की भावना पैदा करके सिर्फ और सिर्फ जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर। लेकिन नहीं, कौन है समझने वाला? यहां पर नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, सबसे मशहूर और सबसे बड़े मीडिया स्टार जो कि दिन भर नफरत फैलाने में लगे रहते हैं, दिन भर सत्ता की चापलूसी करने में लगे रहते हैं और दिन भर धर्म का चोला ओढ़कर खुद को सबसे बड़ा धार्मिक बताते हैं। इन्हीं में से रजत शर्मा, जो कि एक बहुत बड़े मीडिया के रिपोर्टर हैं और हर बार सत्ता की धार्मिक राजनीति पर प्रशंसा या चापलूसी के संदर्भ में करते रहते हैं। लेकिन उनका खुद का एक वीडियो देखिए जिसमें वह और उनकी वाइफ दोनों किसी मांसाहार पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और उसमें जो उनकी पत्नी है वह मांसाहार खाने के फायदे गिनवाकर प्रशंसा कर रही है। मेरे ख्याल से लजीज क्या है उसके बारे में मैम ज्यादा अच्छे से बताएंगी। मैम हाँ, एक्चुअली मैं ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि रजत जी वेजिटेरियन है और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो जो हलीम मैं एंजॉय कर रही हूँ, जो बिरयानी मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो रजत जी कभी समझ नहीं पाएंगे। मगर आप समझा दीजिएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट है, ऐसा एटमॉस्फेयर, इतने लोग साथ में इफ्तार कर रहे हैं। अब ये लोग तो इनका खुद का सच्चाई दिखाने से रहे, तो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने यह वीडियो बनाया और उसी के कारण हमें यह पता चल पाया कि जो दिन भर हिंदुत्व में लगे रहते हैं, धर्म के नाम पर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, वही आज किस मुद्दों पर अटक कर बैठे हैं। देखिए, अगर किसी अन्य देश से आए हुए अजनबी को भी ये इनकी रिपोर्टिंग दिखा दी जाए, इनकी चापलूसी दिखा दी जाए, तो उनको यकीन हो जाएगा कि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता के द्वारा पैसे मिल रहे हैं और ये उनकी सिर्फ चाटुकारिता कर रहा है। लेकिन हमारे देश के जो अंधभक्त हैं उनको यह कभी समझ में नहीं आता। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि जो मीडिया दिखाती है वही सच्चाई है। साथियों, संसद के अंदर संजय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके मुंह पर ढोंगी बाबा बोल दिया और हर बार जो है इनका यह रहता है कि जितने भी बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं वह हमेशा अपने मुंह से नफरत करते रहते हैं, चाहे वह कोई बड़ा नेता हो या फिर उनके समर्थक हो। ढोंगी बाबा और उनके सबसे बड़े मंत्री पद पर विराजमान दो बड़े राजनीतिक नेता जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आलोचना नहीं, विपक्ष को देशद्रोही साबित करने में लगे रहते हैं। पक्ष और विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ आलोचना होती है, न कि एक दूसरे को विलेन बनाया जाता है। एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए। ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये आप बोलेंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में? अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो, कहां के तार जुड़े हैं, कैसी जानकारी उसके पास है। आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश की राजधानी को आप बर्बादी के कगार पे पहुंचा रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? आईआईटी से पढ़ाई करके कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया, वो आतंकवादी है क्या मानवत? दुख होता है अरविंद केजरीवाल के बच्चों को, दुख होता है उनकी माँ को, उनके परिवार को। आप लोग दिल्ली के चुनाव में कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बताइए, लोकतंत्र में दो पार्टियां चुनाव लड़ रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है।
ऐसी भाषा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? देश के चुनाव को आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो सरकार पिछले कितने सालों से इस देश को संभाले रखी है, इस देश के हालात ऐसे थे कि जीना मुश्किल हो रहा था, इस देश के पास राशन पानी नहीं था, लेकिन उस हालात में इस देश को बनाए रखने का काम कितना बड़ा गंभीर रहा होगा। उनके पास यह सब करने के लिए समय नहीं था कि आप मस्जिद मंदिर या फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर इधर उधर सांप्रदायिक दंगे करवाते रहे। नहीं, उनको सिर्फ अपना देश का विकास दिख रहा था, उनके अंदर सच्ची देशभक्ति थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देशभक्ति और विकास जो कि सभी पड़ोसी देश कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश इस राजनीतिक भूख के कारण मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करवा रहा है, क्योंकि इनको एक बना बनाया देश मिल गया पहले से। और हमको भी पता है कि सिर्फ जो कांग्रेस थी उसने हमेशा ही देश के निर्माण में अपना अहम योगदान रखा है, आजादी में इनका पूरा महत्व रहा है, योगदान रहा है। लेकिन आप देखिए कि भाजपा सरकार और उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसने कभी भी अपनी भूमिका आजादी में अदा नहीं की है। आप कहीं भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपने हर एक स्तर पर देखा होगा कि जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उन आंदोलनों का इन्होंने बिल्कुल विरोध किया था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं, बने बनाए देश पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए, दो चार लोगों की खुद की निजी जिंदगी को बचाए रखने के लिए, दो चार लोगों की कुर्सी को बचाए रखने के लिए इन्होंने देश की बर्बादी का रास्ता चुना है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, एक तरफ देश के अंदर जरूरी मुद्दे जो कि आज देश पर सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और उन सबसे ऊपर आज की नफरती मानसिकता। लेकिन देश की संसद के अंदर क्या हो रहा है, आप देख लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता रवि किशन ने संसद के अंदर मुद्दा उठाया कि कहीं पर समोसे का साइज बड़ा रहता है और समोसे का साइज छोटा रहता है और उन पर जो है दाम बराबर रहते हैं। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये मानकीकरण नहीं किया गया। कहीं कटोरी पर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और किसके साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अब ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।